हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, उल्टा योग। संजय गुप्ता पेश करते हैं उल्टा योग। बचपन में शंकर भगवान के साथ की गई एक शैतानी के कारण बांकेलाल की कुंडली में शंकर भगवान ने ये योग पैदा कर दिया था कि वो जिसका भी बुरा करेगा उसका भला ही होगा, और उस घटना से बांकेलाल को भी अल्प लाभ होगा। ऐसा ही हो रहा था, किंतु मैं भी हटी हूँ, हार नहीं मानूंगा। उम्मीद पर ही ये दुनिया कायम है। इसी विश्वास के साथ राजा विक्रम सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचता ही रहूँगा कि कभी तो मेरा षड्यंत्र शंकर भगवान के शाप को काट कर विक्रम सिंह को लगेगा और वो मेरे षड्यंत्र का शिकार होकर मारा जाएगा, और तब मैं बनूंगा विशालगढ़ का राजा। आखिर किसी न किसी दिन तो मेरा ये सपना पूरा होगा ही होगा। लेकिन यदि मैं षड्यंत्र रचना ही छोड़ दूंगा तो उम्मीद भी ना रहेगी। शिकारी शिकार करने के लिए ही मचान पर चढ़ते हैं। ये बांकेलाल किसका शिकार करना चाहता है? आज बांकेलाल एक निश्चय करके वृक्ष पर चढ़ा था। आज नगर से गुजरते समय मैंने भाषण राम बापू का भाषण सुना। राम भक्ति पर दिया उनका भाषण सुनते ही मेरी आंखें तुरंत खुल गई और मस्तिष्क भी तुरंत ही जागृत हो गया। मैंने आज तक जितने भी कार्य किए भगवान शंकर का नाम लेकर किए, क्योंकि कहते हैं जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। अर्थात जो शंकर भगवान का नाम लेवे उसको कोई संकट न सतावे। किंतु भाषण राम बापू राम भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि ले राम का नाम और कर संकट का काम तमाम। तो इस बार मैंने निश्चय किया है कि मैं भगवान राम की तपस्या करूंगा और उनसे इच्छित फल प्राप्त करूंगा। जय श्री राम। बांकेलाल ने पुष्पांजलि, धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि के पश्चात तपस्या आरंभ की। हे राम 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 राम। अरे, ये मचान तो हिलने लगी। हिलती हुई मचान से नीचे झांकते ही बांकेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे, ये तो कोई राक्षस है और पूरे वृक्ष को उखाड़ने की चेष्टा कर रहा है। तो तू है जो मुझे पुकार रहा था। तुझे पुकार रहा था? मगर मैं तो राम राम का जाप कर रहा था। नहीं, तू मरा मरा का जाप कर रहा था। 1001 दफ़ा मरा मरा शब्द के जाप के साथ ही मैं तुरंत चला आया, क्योंकि मैं ही हूँ राक्षस मरा। इसने पेड़ उखाड़ दिया। अभी तो पेड़ ही उखाड़ा है, अब मैं तेरी गर्दन भी उखाड़ दूंगा। मेरी गर्दन उखाड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा हुई है, और पृथ्वी के सब प्राणियों में तुम मानव देवताओं के विशेष चहेते हो। तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत होगी, तो तुम्हारी भूख तो उस हिरण की गर्दन उखाड़कर उसके मांस भक्षण से भी शांत हो सकती है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान ने मुझे शाप दिया था कि जब तक कोई मुझे पुकारेगा नहीं, मैं पृथ्वी पर कदम नहीं रख पाऊंगा। आज तुम्हारे पुकारते ही मैं आ गया। आज जब एक एक करके मैं इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना मानव का संहार करूंगा तो देवता बौखला उठेंगे। अब मैं तरह तरह से उत्पात मचाकर मानवों को सताऊंगा, जैसे मानवों के पीछे तुक लगा दूंगा, भयंकर रोग छोड़ दूंगा, क्रोध, चौसर और निर्धनता के राक्षस पैदा करूंगा जो अदृश्य रूप में मानवों में खलबली मचा देंगे। ऐसा करके मैं देवताओं को नीचा दिखा पाऊंगा। मगर ये अदृश्य कहाँ है? ये तो मुझे दिखाई दे रहे। तो मैं दिखा रहा हूँ। मरा राक्षस ने अभी अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि धाड़, उफ, पीठ पर किसने वार किया? कायर, सामने आ। हम सामने ही तो खड़े हैं। यही है वो दुष्ट राक्षस जो मेरी पत्नी सिंगानी को मार कर खा गया था। कर प्राक प्राक, मारो मारो। कर मैं तुम्हें रोग लगा दूंगा कमबख्तो, लालच तुम पर छोड़ दूंगा, तुम पर निर्धरता बिठा दूंगा। इन सब चीज़ों से हमारा क्या मतलब? मेरी पत्नी की बहन यानी मेरी साली सिवाड़ू ने मुझसे विवाह की यही शर्त रखी थी कि जब तक मैं उसकी बहन के हत्यारे को दंड नहीं दूंगा वो मुझसे प्यार नहीं करेगी। ब्राक, मेरे सिपा सालार कहाँ गए? हम पास ही हैं महामहिम। मरा? मेरा पूरा शरीर सींगों की चुभन से भयंकर पीड़ा कर रहा है, और ये दर्द अब तभी जाएगा जब मैं किसी मानव को मारकर उसकी चर्बी का लेप अपने घावों पर लगाऊंगा। इस बांकेलाल को नीचे धक्का दे दो, मैं इसे ही मारूंगा। पर वो तो दूसरे वृक्ष पर बैठा है, हम उसको धक्का कैसे दे सकते हैं? वृक्ष से उतरकर उसके पास जाकर कमबख्तो। लेकिन अगर वो नुकीले सींगों वाले खतरनाक वन्य प्राणी 12 सिंह के फिर से आ गए तो? वो आएंगे या नहीं, किंतु अगर तुमने फौरन मेरा कहा ना किया तो हाथियों का वो झुंड अवश्य मेरे पास आकर मुझे कुचल डालेगा। चें पौ। इस वक्त खड़े होने की भी स्थिति में नहीं हूँ।
किंतु ये हाथी हमें भी तो कुचल सकते हैं। जब तक ये हाथी यहाँ से चले नहीं जाते हम नीचे नहीं उतरेंगे। कमक तो तुम मुझे मरवाने पर क्यों तले हो? सहसा मरा की बाँचें खिल उठी। ओह, एक मानव इसी ओर आ रहा है और यह हाथियों से पहले ही उस तक पहुँच जाएगा। मुझे तैयार रहना चाहिए। जैसे ये मेरे निकट आएगा मैं इसको दबोच कर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से इसकी हथेलियाँ बाहर निकाल दूंगा और उसकी चर्बी से करूंगा अपने जख्मों का उपचार। अब इस लकड़हारे को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। उसके लिए मैं अपने चट्टान जैसे शरीर को इस प्रकार सिकोड़ लेता हूँ कि वो बड़ी सी चट्टान लगे। ये कर क्या रहा है? भाई लकड़हारे, मैं विश्राम स्थल हूँ। कोई भी लकड़हारा मुझ पर विश्राम किए बिना यहाँ से नहीं जाता। और जो कोई भी मुझ पर विश्राम करता है, घर पहुँचते पहुँचते उसकी लकड़ियाँ सूख भी जाती हैं और दुगनी भी हो जाती हैं। आजा भैया, विश्राम कर ले। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम पर बैठकर विश्राम अवश्य करूँगा। ओह, तो ये उस लकड़हारे को अपना शिकार बनाने के चक्कर में है। चलो, मैं तो फिलहाल बच जाऊँगा, लेकिन यहाँ भी तो मैं खतरे में ही हूँ। मगर इससे पहले कि लकड़हारा राक्षस मरा तक पहुँच पाता, ओह सांप! वो सांप नहीं रहती है तो उससे घबरा मत। घबराऊँ कैसे नहीं? मुझे तो वो सांप दिखाई दे रहा है। मैं उसे रस्सी समझने की भूल नहीं कर सकता। रुक जा, मुझ पर बैठ कर जा। अरे, हाथियों का झुंड निकट आ गया। चेपो, हमें बोल, हम बैठते हैं तेरे ऊपर विश्राम करने के लिए। मरा, जल्दी कर, इस जटा को पकड़ ले। लेकिन उससे क्या होगा? मुझे खींचेगा कौन? तुझको मैं खुद तेरे सिपा सालारों के साथ खींचूंगा। मरा भाई, इन्हें मैंने संकेत से इधर बुला लिया है। हाथियों से तेरी जान बचाने का और कोई तरीका नहीं है। बाके एवं मरा राक्षस के सिपा सालारों के दूसरी ओर कूदते राक्षस का शरीर जटा के साथ ही ऊपर को उठता चला गया। अरे, मैं हाथियों के रास्ते से हट गया। वाह! उसी क्षण सभी हाथी वहां से गुजरते चले गए। मैं बच गया। मुझे नीचे उतारो, हाथी चले गए। मैं अधिक समय तक जटा पकड़े नहीं रह सकता। लेकिन नीचे पहुंचते ही तू मुझे मारेगा। हाँ, तुझे मारना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तूने ही तो बुलाया है। तो फिर मैं तुझे उतारूंगा नहीं, बल्कि ऊपर से छोड़ूंगा। नहीं, अगर तूने मुझे छोड़ा तो इतनी ऊंचाई से गिरकर मेरी हड्डियां भी टूट जाएंगी। घबरा मत, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले ही तूने हाथियों से मेरी जान बचाई, किंतु फिर भी अपने घावों को सुखाने के लिए मुझे तेरी चर्बी की आवश्यकता है। खींचने के कारण अब मुझ में इतनी ताकत आ गई है मैं चलकर तुझ तक तो पहुँच ही सकता हूँ। लेकिन तू विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को नहीं जानता। उसके रहते किसी की क्या मजाल कि उसकी प्रजा की ओर कोई आँख भी टेढ़ी करके देख ले। ये तू क्या कह रहा है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। समझाओ तो सही। हमारे राजा विक्रम सिंह को शंकर भगवान का वरदान मिला हुआ है कि उसके राज्य में प्रजा सुखी रहेगी और कोई भी संकट उसे छू भी नहीं पाएगी। समझाओ तो सही। कमाल है, तू अभी तक नहीं समझा? देख, जब तूने मेरा बुरा करना चाहा तो ऐन उसी समय बारहसिंगे आ गए और तुझे घायल कर दिया। फिर जब तूने उस लकड़हारे का बुरा करना चाहा तो सांप ने बीच में आकर उसे बचा लिया। उल्टे तेरे ही प्राण संकट में पड़ गए। विशालगढ़ की धरती पर रहकर तू तब तक किसी मानव का बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता, जब तक कि तू राजा विक्रम सिंह का बुरा नहीं करता। अन्यथा हर बार संकट तुझ पर ही टूटेगा। नहीं, ऐसा मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ब्रह्मा का श्राप है कि मैंने किसी राजा का बुरा किया तो खूंखार नरभक्षी चींटे आकर मुझे खा जाएंगी। तब तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। जा, जहाँ से आया वहीं लौट जा। बेड़ा गर्क, मैं तो इसके हाथों मोटे मुच्छड़ को मरवाने की सोच रहा था। तब तक मैं भी अपने प्राण बचाने की कोई ना कोई तरकीब सोच ही लेता। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है मैं पृथ्वी से मानव का नाश करके ही जाऊंगा। तो फिर वह काम मुझ पर छोड़ दे, लेकिन उससे पहले मुझे छोड़ दे। बाकेलाल के कहने पर राक्षस ने उसे स्वतंत्र कर दिया। तब अब जल्दी से मुझे बता कि राजा विक्रम सिंह का बुरा किस प्रकार होगा। अगर उसका बुरा नहीं हुआ तो फिर मैं तेरा बुरा हाल करूँगा। उसका बुरा अवश्य होगा। बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता से चल रहा था। ये तो और भी अच्छा हो गया। इसको शाप है कि यदि इसने किसी राजा का बुरा किया तो इसको खूंखार चींटे हजम कर जाएंगे, जबकि मुझे शंकर भगवान का वरदान प्राप्त है कि मैं जिसका भी बुरा करूंगा उसका भला ही होगा। ब्रह्मा के शाप के कारण ये तो राजा का बुरा करेगा नहीं, और यदि बुरा मैं करूंगा तो उसका होगा भला। इस प्रकार ये मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। बाकेलाल, तू क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ मरा भाई कि मोटे मुच्छड़ का बुरे से बुरा मैं किस प्रकार करूँ। तो फिर क्या सोचा? राजा विक्रम सिंह का बुरा करने के लिए मुझे तुम्हारे इन सिपा सालारों की आवश्यकता है। मैं स्वयं तो राजा के विरुद्ध इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें प्रयोग के लिए दे सकता हूँ। तो फिर अब तुम तमाशा देखो। तुम्हारे सिपा सालारों की मदद से मैं राजा का बाजा बजा दूंगा। मगर इस दौरान मैं कहाँ पर रहूँगा? तो यहीं जंगल में रहेगा, और कहाँ रहेगा?
लेकिन तू मुझे बड़ा घाघ लग रहा है। अगर तू मेरे सिपा सालारों को धोखा देकर भाग गया तो फिर क्या होगा? फिर तुझे समाप्त करने के लिए मैं तुझे कहाँ पर ढूंढूंगा? क्योंकि तुझे मारना भी तो बहुत ज़रूरी है। ठहर, मैं तेरे सिर पर खूसट का तेल लगा देता हूँ। ये कैसा तेल है? अगर तू मेरे सिपा सालारों को धोखा देकर कहीं भागा तो खूसट का ये तेल अपना असर दिखाने लगेगा और तू बुढ़ा खूसट बनने लगेगा। चंपी मालिश, तेल मालिश। अब तू जा। राक्षस के बच्चे, तुझे तो मैं देख ही लूँगा। अचानक बांकेलाल का भार इतना बढ़ कैसे गया? बांकेलाल अपने घोड़े पर सवार होकर महल जा पहुंचा। सिपा सालारो, तैयार हो जाओ, महल आ गया है। राजा इसी के अंदर रहता है। ये किसको कह रहा है? बांकेलाल अदृश्य राक्षस सिपा सालारों के साथ लेकर महल के राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। महाराज की जय हो। आओ बांकेलाल, तुम सही समय पर आए। महारानी, बांकेलाल को भी फल खिलाओ। चबड़ चबड़। जी नहीं महाराज, क्षमा करें, ये मेरी पूजा के फल हैं जिन्हें मैं केवल आपको ही खिला सकती हूँ। किंतु खाते समय बांकेलाल आ गया तो उसे भी तो पूजा का कुछ ना कुछ प्रसाद मिलना ही चाहिए। चबड़ चबड़। यदि बांकेलाल चाहे तो मीठे फलों के छिलके खा सकता है। फलों का असली रस व ताकत तो छिलकों में ही होता है। बांकेलाल, प्रसाद समझकर छिलकों को ग्रहण करो। मोटे मच्छर मनहूस, तेरे शरीर पर जो मांस रूपी मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, अब तो उसके उतरने का समय आ गया, जिन्हें मैं कुत्तों को खिलाऊंगा। किंतु प्रत्यक्षता में बांकेलाल मुस्कुराकर बोला, मैं तो आपका दास हूँ महाराज। छिलकों में भी स्वाद पालूंगा। किंतु महाराजी जी ने ये कैसी पूजा की है? बांकेलाल, शमशान घाट के राजा शमशानी ने चेतावनी दी है कि यदि विशालगढ़ की बागडोर चुपचाप उसको न थमाई तो वो पूरे विशालगढ़ को शमशान बना देगा। ऐसी गीदड़ भपकियों तो हमें मिलती रहती है। हम उसकी धमकियों से भयभीत नहीं हुए, किंतु महारानी तो महारानी ठहरी। इसने सद्बुद्धि देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की ताकि शत्रु को सद्बुद्धि मिले और वो अपने विनाश को और कदम न बढ़ाए, और अगर वो ऐसा करे तो उसे इसका अंजाम भी भुगतना पड़े। विनाश तो आपकी ओर कदम बढ़ा भी चुका है महाराज, और मुसीबत मेरे साथ महल में आ भी चुकी है। महाराज, राजा शमशानी का नाम मैंने भी सुना है। अगर उसका कोई शत्रु उसकी बात नहीं मानता तो फिर वो भयंकर आक्रमण कर देता है और चिता के उसी सामान से उसका अंतिम संस्कार करता है। मगर तुम ये सब बताते हुए प्रसन्न क्यों हो रहे हो? सुना है वो युद्ध के लिए निकलने से पहले अपने शत्रुओं की चिताओं का सामान एक एक करके चेतावनी स्वरूप भेजता है, जैसे अंतिम संस्कार की मटकी, अर्थी, लाल कपड़ा, काले तिल, जौ, तिल, लकड़ियाँ इत्यादि। मैं तो उसकी हिमाकत पर यह सोचकर प्रसन्न हो रहा हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव, नगर व कस्बों की ओर ही भागता है। ओह, ये बात तो फिर तो हमें भी प्रसन्न होना चाहिए। तभी सेनापति घबराया हुआ वहाँ पहुँचा। महाराज, महाराज, राजा शमशानी ने अर्थी भेजी है। क्या? महाराज के हिसाब से तो ये छोटी है। महाराज, आप तो हंस रहे हैं। हाँ सेनापति, इस पर तो मैं पूरा ही नहीं आऊँगा। बांकेलाल, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हम इसके पीछे लगने का आदेश देते क्यों नहीं? हाँ हाँ, देता हूँ बांकेलाल, तुम क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था कि इस अर्थी का जवाब राजा शमशानी को मैं देता हूँ। अवसर देखकर बांकेलाल को मारा राक्षस के सिपा सालारों को चुपके से आकर आदेश दे ही डाला, जाओ तुम सरराजा पर सवार हो जाओ। तो हम चलें? अब पहाड़ चल देंगे। चलो जल्दी करो, राजा पर सवार हो जाओ। ओ, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर कोई चीज़ चल रही है। क्रोध ने अपना आकार छोटा किया और विक्रम सिंह के सिर पर सवार हो गया। तुम सबको पता है ना कि मैं क्रोध हूँ, और सबसे पहले मैं अपना असर दिखाऊंगा, क्योंकि क्रोध ही सारी बुराइयों की जड़ है। मैं तो वो भला हूँ जो बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देता है। और फिर शुरू होगा मेरा यानी चौसर का काम, क्योंकि क्रोध के बाद बुद्धि भ्रष्ट करने में मेरा कोई सानी नहीं है। मेरा भार थोड़ा और बढ़ गया है। चौसर के बाद आरंभ होता है मेरा यानी निर्धनी का काम। मेरे उत्पात से बचना आसान नहीं होता। बांकेलाल, हड़प्पा दा की होगा। महाराज, आप अपना भार पड़ने से चिंतित ना हो। अभी आपने जो फल खाए हैं भार उन्हीं फलों का है। निर्धनी के बाद बारी मेरी आती है। मुझे कहते हैं दुख। मेरा भार तो बढ़ता ही जा रहा है। इतनी हेकड़ी क्यों दिखा रहा है रे दुख के बच्चे? मेरे बिना तेरी क्या हस्ती है? सारा संसार मुझे रोग के नाम से जानता है। बांकेलाल, मेरा भार बहुत बढ़ गया। मैं इतने सारे फल थोड़े ही खाए हैं, और फिर फल तो मैं पहले भी खाता रहा हूँ, बल्कि कई कई बार तो मैं टोकरे के टोकरे फल खाता हूँ, किंतु मेरा भार मुझे कभी भी इतना बड़ा हुआ नहीं लगा। आखिर हम इस मोटे पर लदी गए। अब देखो हमारा कमाल।
कहीं आप राजा शमशानी द्वारा भेजी गई अर्थी के आकार को देखकर चिंतित तो नहीं हो गए? कहीं आपको लग रहा हो कि अगर आप इस पर पूरे नहीं आए तो फिर आपको शमशान तक कैसे पहुंचाया जाएगा? अगर ऐसी नौबत आई तो अर्थी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम हाथी की सूंड से पहुंचा देंगे। राजा विक्रम सिंह का क्रोध एकाएक भड़क उठा। राजा शमशानी, उसकी ये जरूरत कि हमें अर्थी भेजे? इस पर मेरा असर होना आरंभ हो गया है। सेनापति, राजा शमशानी को अर्थी के जवाब में अर्थी भेजो। किंतु महाराज, ऐसा करना खतरनाक होगा। ये तो खामखा युद्ध के गले पड़ने वाली बात होगी। वो मारा, इस पर क्रोध हावी हो रहा है। इस बार ऐसा युद्ध हो कि मोटा अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के बिना ही महल वापस लौटे। मोटे का बुरा ही होना चाहिए। मरा को तो मैं देख लूँगा। महाराज, ये आपको एकाएक क्या हो गया? आप तो युद्ध के विरुद्ध हैं। किंतु अर्थी भेजकर राजा शमशानी ने मेरा अपमान किया है और मैं अपने अपमान का उससे बदला अवश्य बदला लूँगा। बाकीलाल, महाराज को अब तुम ही समझा सकते हो। महारानी जी, राजा तो महाराज ही हैं, उन्होंने ये फैसला सोच समझ कर ही किया होगा। राजा शमशानी अर्थी का जवाब अर्थी में देखकर क्रोध से पागल हो गया। राजा विक्रम सिंह की यह जरूरत कि उसने मुझे अर्थी भेजी, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसे तुरंत मुर्दे जलाने की 350 से लकड़ियाँ भेजो। राजा विक्रम का तो क्रोध से और भी बुरा हाल हो गया। उसे भी लकड़ियों का जवाब लकड़ियों में भेजो। राजा शमशानी का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। लकड़ियों का जवाब लकड़ियाँ? उसे शब पर उड़ाने वाला मनुष्य लाल वस्त्र भेजो। राजा विक्रम सिंह का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। लाल वस्त्र? उसे भी भेजो। राजा शमशानी क्रोध से बावला हो गया। आरती उठाने वाले 4 वाशिंदे भी भेजो। राजा विक्रम सिंह को इस बार क्रोध से दौरा पड़ गया। उसे भी 4 आदमी भेजो। राजा शमशानी का तन बदन सुलग गया। कुछ और बचाए क्या भेजने को? बस महाराज, इसके बाद तो क्रियाक्रम होता है और राख और अस्थियाँ बचती हैं। तो फिर राख और अस्थियाँ भेजो, पर कुछ ना कुछ ज़रूर भेजो। किंतु महाराज, ये सब आपकी अर्थी का सामान है। आपके जीवित रहते हम आपकी अस्थियाँ और राख कैसे भेज सकते हैं? ये सब मुझे नहीं पता। राख और अस्थियाँ तो मैं राजा विक्रम सिंह को भेज कर ही रहूँगा। तो फिर इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? अर्थी भी है, लकड़ियाँ भी हैं, जलने वाला भी है। मुझे तो केवल पुरोहित को बुलाकर घी डलवाकर अग्नि दिलवानी है। राजा शमशानी की मंशा सुनकर उसकी पत्नी रानी निगम बोध तुरंत वहाँ पहुँची। महाराज, तो फिर अपादी की हो? तुमसे तो मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी अस्थियाँ भिजवाने के बाद ही बात करूँगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी ये जरूरत कि मेरे कार में व्यवधान डालो? सेनापति, मेरी तलवार लाओ। अब शत्रु से पहले मैं अपनी पत्नी का ही सिर काटूंगा। रहने दे महाराज, बच्ची है, क्षमा कर दें। राजा विक्रम सिंह की रग रग में लावा से खोलने लगा। राजा शमशानी की यह बजाल कि उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए इस बार अपनी चिता की राख व अस्थियाँ भेजी। महाराज मुबारक हो, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। राजा शमशानी की राख व अस्थियाँ आपके सम्मुख रखी हैं। आप बिना युद्ध के ही विजयी हो गए। सवाल यह नहीं है बाकेलाल कि मैं विजयी हो गया। सवाल यह है कि राजा शमशानी ने मुझे अपनी राख व अस्थियाँ भेजी हैं, तो मैं भी उसे पीछे नहीं रहना चाहता। मैं भी उसे अपनी राख व अस्थियाँ भेजूंगा। घर भयंकर जबरदस्त गुस्सा। लगता है महाराज बावले हो गए। उनको सिंहासन से उतारो, मुझे बैठाओ। महाराज का क्रोध तो शांत होने को नहीं आ रहा है। प्रबंध मंत्री कहाँ है? प्रबंध मंत्री, उसे बोलो मेरी चिता का प्रबंध करे। और सेनापति, मेरी राख व अस्थियाँ कलश में भरकर तुम स्वयं राजा शमशानी के पास ले जाओगे। ऐसा क्रोध के कारण हो रहा है जिसने महाराज के सोचने समझने की ताकत छीन ली है। क्रोध में ऐसा ही होता है, बुद्धि कुंद हो जाती है। महाराज समझने की चेष्टा करें। राजा शमशानी मर चुका है, उसकी राख व अस्थियाँ इस कलश में भरी रहे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जैसा कहा वैसा करूँ, अन्यथा राजज्ञा के उल्लंघन के अभियोग में फांसी दे दूंगा। गला तो छोड़िए महाराज। महारानी जी, अब तो महाराज को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। कुछ भी उपाय करो मगर इन्हें रोको। जब तक महाराज का क्रोध शांत न हो जाए, इन्हें ऐसे ही सांकलों से बांध कर रखा जाए। जब तक क्रोध महाराज के सिर पर बैठा है, महाराज का क्रोध शांत हो ही नहीं सकता। मुझे सांकलों से क्यों बांध दिया है? मैं सबको देख लूँगा, अन्यथा मुझे खोल दो। महाराज, जब तक आप अपने क्रोध को शांत नहीं करते तब तक आपको नहीं खोला जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं अपना शरीर इतना ताकतवर ऐसे ही बनाया, तो मुझे चूहे की तरह फांस कर रखो। अब देखो मेरी ताकत का कमाल। या कड़ाक! इसने तो खंबा ही तोड़ दिया। मगर ये क्या? अरे, ये महाराज खंबे के नीचे दब गए। महाराज, खोपड़ी टूटी कि नहीं? राक्षस मारा का सेबा साला क्रोध खोपड़ी से कूदकर किसी प्रकार बच निकला था। अरे बाप रे, जान बची। मैं भी तो सिर पर ही सवार था। ओह, क्रोध मोटे के सिर के ऊपर से उतर गया, किंतु मोटा सिर पर खंबा गिरने के कारण मूर्छित हो गया। अब क्रोध को उस पर चढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे लगता है मोटे का हो गया है काम तमाम। खंबा हटाने के लिए और महाराज को बिस्तर तक पहुंचाने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। हाथी चीपो बहुत जल्दी आ गया। हाथी आ गया।
चीपो, ये तो 2 हाथियों का काम है। हाथी ने खंबे को भी हटाया और विक्रम को भी उठाया। सेनापति, जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ, वो नब्ज देखकर बताएगा कि कुल राष्ट्रीय शोक दिवस है या नहीं। हड़प्पा दी की हो। राजवैद्य ने महाराज के कक्ष में पहुंचकर उनकी सघन जांच की और कहा, घबराएं नहीं महारानी जी, महाराज के सिर पर किसी चोट के निशान नहीं है। ये सदमे से मूर्छित हो गए, लगता है सारी चोटें खंबे को ही आई हैं। मैं खचेड़ू औषधि का रस इनकी नासिकाओं में डाल देता हूँ। खचेड़ू दवा पुराने बिना धुले मौजों को पीस कर बनाई जाती है। महाराज को शीघ्र ही होश आ जाएगा, किंतु इनके होश में आने से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता कि इन पर से संकट का समय टला है या नहीं। अगर ये सूर्यास्त तक होश में नहीं आए तो ये अनुमान लगाया जाए कि मामला गंभीर है। फिर रिश्तेदारों को काली चिट्ठियाँ भेजनी आरंभ की जा सकती हैं, ताकि वो समय से यहाँ पहुँचकर महाराज की 13वीं में शामिल हो सके। क्या? वो मारा? मगर ये क्या? अरे हाँ, ये क्या? मैं तो जब भी इसका बुरा करता हूँ इसका भला होता है, फिर इस बार मोटे का बुरा करने पर उसका भला होने के स्थान पर बुरा कैसे हो गया? कायदे से तो राजा शमशानी की मृत्यु के पश्चात विक्रम सिंह का भला हो चुका था। खंबे को तो उस पर गिरना ही नहीं चाहिए था। यह घटना ऐसी थी कि कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान का आसन भी डोलो था। हाँ, खंबे को तो उस पर गिरना ही नहीं चाहिए था। ये अनहोनी कैसे हो गई? मेरे वरदान के फलस्वरूप तो बाकेलाल जिसका भी बुरा करेगा उसका भला ही होना चाहिए। ता फिर हुड़की होगा, कुछ ता कर ना पाऊँ, कुछ ता करना पाऊँ, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। हे भोले शंकर, राजा का भला होना आवश्यक है, अन्यथा इसके बुरा होने का समाचार सुनते ही मारा राक्षस मेरा क्रियाकर्म करने आदमकेगा। मैं अवश्य कुछ करूँगा बाकेलाल, शीघ्र ही। महाराज को होश आ गया, अब यह खतरे से बाहर है। वो मारा, किंतु स्थिति अभी भी विस्फोटक थी। ओह, हमें नींद आ गई थी। सेनापति, हम चौसर खेलेंगे। किसी राजा को हमारे दरबार में आमंत्रित करो तुरंत। अब चौसर इस पर अपना असर दिखा रहा है। राजा अमीर सिंह बुद्धि खराब को तुरंत विशालगढ़ आमंत्रित किया गया था। कहिए महाराज, सबसे पहले दांव पर क्या लगाते हैं? चौसर ने महाराज की बुद्धि तो पहले ही दांव पर लगा दी है। सबसे पहले मैं दांव पर लगाता हूँ अपना खजाना, तो मैं पास से फेंकता हूँ। जीत तो खजाना मेरा, जीता तो खजाना मेरा, आप जीते तो खजाने का दुगना मैं दूंगा। मैं जीता तो क्या हुआ? अभी तो मेरे पास महल है, हाथी हैं, घोड़े हैं। मोटा सबसे भीख मंगवाएगा। महाराज, ये दांव भी मैं जीत गया। अभी तो मेरे पास रानी है। क्या? ये तो सब कुछ लुटवाने पर तुला है। ये दांव भी मैं जीत गया। अब तो कुछ नहीं बचा। बचा क्यों नहीं, मैं जो बची हूँ निर्धनी। अब मेरा काम शुरू होता है, तो मैं चला। निर्धनी, तू अकेली मेरे बिना क्या करेगी? दुख का तो राजी निर्धनता में चलता है। तेरी कामयाबी के पीछे मेरा यानी रोग का बहुत बड़ा हाथ है। रानी स्वर्णलता, चल, अब तू मेरी दासी बनकर मेरे महल में रहेगी। बाकेलाल, हुड़ मेरा की हो। चौसर ने तो किसी को भी नहीं बख्शा महारानी जी। आपको राजा अमीर सिंह के साथ जाना ही होगा। मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। खाना कहाँ से आएगा महाराज? सारा खजाना, महल, हाथी, घोड़े सब कुछ तो आपने दांव पर लगा दिया। अब इन चीज़ों पर हमारा अधिकार नहीं है। आप निर्धन हो चुके हैं। कम से कम लस्सी तो पिला दो। लस्सी भी 2 मुद्राओं की आती है। आपके पास 2 मुद्राएं हैं तो लस्सी वाले से लस्सी मंगवा देता हूँ। 2 मुद्राएं तो नहीं है महाराज, हमें महल छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा अमीर सिंह ने हमें महल से निकल जाने को कह दिया है। तुम कहाँ जाओगे? दुनिया बहुत बढ़िया महाराज, कहीं तो चले ही जाएंगे। मैं तो गांव जाकर खेती बाड़ी करूँगा। तुम में से राजा विक्रम सिंह कौन है? मैं राजा विक्रम सिंह हूँ। मैं राजा अमीर सिंह का नियुक्ति सलाहकार हूँ। मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है यह पूछने के लिए कि दरबान की नौकरी खाली है, क्या तुम करोगे? दरबान की नौकरी? महाराज कर लीजिए, वरना भीख मांगनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? हमारा काम हो गया, हम इसके साथ नौकरी क्यों करेंगे? चलो महामहिम के पास वापस। तो ये लो भाला, वहाँ दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ। प्रत्येक आने जाने वाले को सलाम करना। जो आ गया। मैं तो जिसका करता हूँ बुरा उसका हो जाता है भला, मगर आज एक के बाद एक मेरे बुरा करने पर भी हो रहा है मोटे मुच्छड़ का बुरा ही बुरा। ये तो चमत्कार हो गया। इसका मतलब आज शंकर भगवान के वरदान पर गिर चुकी है काज, और आज जिसका भी बुरा करूँगा उसका हो गया बुरा ही बुरा। वो मारा पापड़ वाले को। यदि इस समय मैं मोटे की मृत्यु की कोई योजना बनाऊँ तो मोटा मरे ही मरे। अब मगर विशालगढ़ का सारा खजाना, हाथी, घोड़े, महल इत्यादि पर तो राजा अमीर सिंह का हाथ हो गया है। अब मोटे को मारकर मुझे क्या लाभ होगा? राजा अमीर सिंह से अभी सभी चीज़ें वापस प्राप्त करनी होंगी। इधर कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान का ठिकाना तो था, किंतु वो डोल रहा था। ऐ क्यों होंदा पैवाए? बाकेलाल ने राजा विक्रम सिंह का दूसरी बार बुरा किया और इस बार भी उसका बुरा ही हुआ। तो फिर टोडा की हो,
पार्वती, कुछ ना कुछ ता करना ही पाऊँ, क्योंकि राजा विक्रम सिंह बेचारा दरबार बन गया है। कुछ ना कुछ करने ही वहाँ धमकाता राक्षस मारा। हे बाकीलाल, जैसे ही मुझे मेरे से पास सालारों ने राजाओं का बुरा होने की बात बताई तो मैं यहाँ पहुँचा। बाकीलाल, तेरा अंत करके फिर मैं करूँगा सभी मानवों का अंत, मगर मेरे अंत से पहले राजा विक्रम सिंह का अंत आवश्यक है मेरा भाई। किंतु उसका कुछ बुरा हो तो गया, वो राजा से भिखारी और दरबान बन गया। तुझे विश्वास नहीं होता तो तू मुझे, तो वो तो ठीक है, मगर जब तक उसका अंत नहीं होगा तब तक तू विशालगढ़ के किसी मानव का बुरा करना तो दूर, दातुन करना भी नहीं सोच सकता। तुझे विश्वास नहीं होता तो तू मुझे गंडासा मार कर देख ले, उल्टे तेरी गर्दन न कट जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। अगर ऐसी बात है तो फिर तो तेरी बात मान लेने में ही भलाई है। क्रोध, चौंसन, निर्धनी इत्यादि ने तो राजा विक्रम सिंह को भिखारी बनाकर अपना काम पूरा कर दिया। अब तू मुझे कुछ दैत्य और दे, जिनकी बदौलत पहले मैं विशालगढ़ का महल, सारा राज खजाना, घोड़े, हाथी और रानी को राजा अमीर सिंह से वापस लेकर आऊँगा, और फिर उन्हीं की मदद से मैं राजा विक्रम सिंह का अंत कर दूंगा, ताकि विशालगढ़ की प्रजा पर से उसका प्रभाव हट जाए। फिर चाहे तू सबको मार लेना, किंतु तू तो सब चीज़ें राजा अमीर सिंह से क्यों लाना चाहता है? क्योंकि राजा अमीर सिंह विशालगढ़ का नाम बदलकर अमरगढ़ रखने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो राजा का बुरा करने व चाहने वालों को ही उसका पाप लगेगा, और बुरा करने और चाहने वालों का सिर धड़ से जुदा हो जाएगा। इसलिए जब मैं वो सब चीज़ें उससे प्राप्त कर लूँगा तो फिर उसे विशालगढ़ का नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तब तुम एक ही झटके में जाकर उसका सिर धड़ से जुदा कर देना। ये बाकीलाल क्या कह रहा है? ओहो, सारा संकट इसी के कारण आया है। तो फिर ठीक है, मैं तुझे लड़ेगा, मरेगा और बचेगा नाम के दैत्य देता हूँ। ये तीनों तेरी मदद करेंगे बाकीलाल, किंतु ध्यान रहे, इनको जिससे भी लड़वाए उससे इनकी विशेषताएं अवश्य बता देना। लड़ेगा, मरेगा, बचेगा, वाह! फिर मरा बाकीलाल को उन तीनों दैत्यों की विशेषताएं बताने लगा। बाकीलाल उन तीनों को लेकर उसी समय राजा अमीर सिंह के खेमे में जा पहुंचा। बाकीलाल, मुझे इस जालिम के राजा से कैसे छुड़ाओ? राजा अमीर सिंह, मैं वो सब चीज़ें तुझसे वापस लेने आया हूँ जिन्हें तू विक्रम सिंह से जीत कर लाया है। ओह, दैत्यों को साथ लाकर मुझे धमकाना व डराना चाहता है? तेरी ये मजाल। सैनिकों, ख़त्म कर दो इन सबको। ठहरो, पहले बाकीलाल तुम्हारी हमारी विशेषता बताएगा, ताकि तुम सही तरीके से हमसे लड़ पाओ। हम ये वरदान मिला हुआ है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बाकीलाल ने उन तीनों दैत्यों की विशेषताएं बतानी आरंभ की। राजा अमीर सिंह, ये तीनों लड़ेगा, मरेगा और बचेगा है। लड़ेगा का काम लड़ना है। युद्ध में यदि लड़ेगा, मरेगा तो मरेगा, नाम का दैत्य मर जाएगा। अगर मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा, लेकिन यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा भी बच जाएगा, बचेगा बच गया तो मरेगा मर जाएगा, यदि मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। बाकीलाल, तुमने क्या कहा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, ज़रा फिर से तो समझाना। बाकीलाल ने फिर से समझाया था, अगर लड़ेगा मरेगा तो मरेगा नाम का दैत्य मर जाएगा, अगर मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा, लेकिन यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा बच जाएगा, बचेगा बच गया तो मरेगा मर जाएगा, यदि मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। यानी अगर लड़ेगा मरेगा नाम का दैत्य मर जाएगा, मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। हाँ, और यदि लड़ेगा बच गया तो मरेगा भी बच जाएगा, मरेगा बच गया तो बचेगा भी मर जाएगा, बचेगा मर गया तो मरेगा भी मर जाएगा। तुमने ठीक से नहीं सुना राजा अमीर सिंह, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, अगर लड़ेगा मरेगा तो मरेगा नाम का दैत्य मर जाएगा, अगर मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा, लेकिन यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा बच जाएगा, बचेगा बच गया तो मरेगा मर जाएगा, यदि मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। यानी कि यदि लड़ेगा मरेगा तो मरेगा मर जाएगा, मरेगा मर गया तो बचेगा भी बच जाएगा, लेकिन यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा मर जाएगा, बचेगा मरेगा तो लड़ेगा भी मर जाएगा, और यदि मरेगा तो कौन मर जाएगा? बाकीलाल, एक बार और बता दे। कमाल है, तू अभी तक नहीं समझा? ठहरो बाकीलाल, इसको और बताने की ज़रूरत नहीं है। इसने हमारी सारी सेना को मार डाला है और अब इसकी बारी है। ओह, तो मुझे इस पहेली में उलझाकर मेरे सैनिकों को मारने की चाल थी। राजा अमीर सिंह, अगर तू अपने प्राण बचाना चाहता है तो विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से तूने जो कुछ भी जीता है वो यहीं छोड़कर भाग जा, अन्यथा तेरी खैर नहीं। जाने तो जाने, मुझे जाने दो। फिर राजा के जाते ही, बाकीलाल, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? विशालगढ़ का खजाना, महल, हाथी, घोड़े तो वापस मिल गए, अब इन तीनों के हाथों होगा मोटे का अंत। बाकीलाल तीनों दैत्यों के साथ शीघ्र ही राजा विक्रम सिंह के सामने जा पहुंचा। विक्रम सिंह,
तेरी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। बाकेलाल तुम्हें हमारी विशेषता बताएगा, उसके बाद तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। बाकेलाल जल्दी जल्दी विक्रम सिंह को उन तीनों दैत्यों की विशेषताएं बताता चला गया। तब मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ, हम भी तैयार हैं। विक्रम सिंह ने तलवार का एक हल्का सा वार दैत्य लड़ेगा पर किया। ओ! लड़ेगा, देखो, देख मेरे वार के बाद तू बच गया। ओ! अब मरेगा को क्या हुआ? मरेगा तो मर गया। ओ! ये दोनों कैसे मर गए, जबकि ये दोनों तो लड़े भी नहीं। बाके, तुम्ही ने तो कहा था कि यदि लड़ेगा बच गया तो बचेगा भी बच जाएगा, और यदि बचेगा बच गया तो मरेगा मर जाएगा, यदि मरेगा मर गया तो बचेगा भी मर जाएगा। लड़ेगा बच गया तो बचेगा भी बच गया, बचेगा के बचने से मरेगा बच गया, मरेगा के मरने से फिर बचेगा भी मर गया। इस प्रकार दोनों मारे गए। और अब जब मरेगा और बचेगा ही नहीं तो रहे तो फिर लड़ेगा किससे? लड़े किसी से क्या लड़ेगा? क्योंकि यदि वो लड़ेगा तो अब मरेगा कौन और बचेगा कौन? ये ठीक कह रहा है, अब मैं नहीं लड़ सकता। तभी विक्रम सिंह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो इतनी सी बात पर बात भी नहीं समझ सका। अरे तेरा राजपाट तो छिन चुका है, अब तू राजा तो रहा नहीं। मैं अपने हाथों से राजा का बुरा करता तो ही शाप के कारण मुझे खूंखार चींटे चट कर जाते। अरे लड़ेगा गायब हो गया, लेकिन ये क्या? ये चींटे तो मुझे ही खाने आए हैं, किंतु मैंने तो एक साधारण इंसान का बुरा किया है। चिटर चिटर चिटर। वो इसलिए मूर्ख क्योंकि राजा अमीर सिंह से पूरा राजपाट, घोड़े, हाथी, राज खजाना वापस मिलते ही विक्रम सिंह पुनः विशालगढ़ का राजा बन गया है। और तेरे अंत के लिए यही मेरी चाल थी। मैं करना तो राजा विक्रम सिंह का बुरा ही चाहता था, किंतु तब राक्षस मुझे भी ना छोड़ता। मैं जानता था कि मैं जिसका बुरा करूंगा उसका बुरा ही होगा, और इस बार अपनी जान बचाने के लिए मोटे का राजपाट लौटाकर मुझे राजा विक्रम सिंह का भला करना ही पड़ा। किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि राम नाम के जप का असर उल्टा कैसे हो गया, और मैंने जिसका बुरा किया उसका भी उल्टा असर कैसे हो गया? तभी बाकेलाल, शैतान मरा की मृत्यु एक ऐसे राज्य के राजा के हाथों लिखी थी जो उस समय दास का कर्म कर रहा हो। यह सारा चक्कर चलाने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने उल्टे योग की माया रच दी थी। इसी कारण राम के जाप का प्रभाव उल्टा हुआ, और तुमने जब भी राजा विक्रम सिंह का बुरा किया उसका प्रभाव भी उल्टा होने के कारण उसका बुरा ही हुआ। किंतु राक्षस मरा के मरते ही अब सब कुछ पहले के समान ठीक हो चुका है। तो फिर अप्पा जल देंगे यहाँ। हे बेड़ा गर्क। फिर बाकी मुझे सेनापति ने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार क्रोध, चौसन, निर्धनी इत्यादि की सहायता लेकर तुमने मुझे दरबान बनाया और फिर लड़ेगा मरेगा बचेगा नामक दैत्यों के साथ मिलकर ऐसा चक्कर चलाया कि शैतान राक्षस का अंत भी हो गया और मेरा खोया राजपाट भी मुझे मिल गया। तो फिर देपुच्ची सत्यानाश समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक हरी जल परी में। तब तक के लिए धन्यवाद।